अब मनीष कश्यप की गिरफ्तारी कभी भी संभव है, क्योंकि बिहार पुलिस ने कई सारी टीमें गठित की हैं जो कि देश के कई राज्यों में जाकर मनीष कश्यप को एक आतंकवादी की तरह ढूंढ रही है और मनीष कश्यप कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर जो आपको पॉजिटिव इंडिया दे रहा है कि मनीष कश्यप सशक्त न्यूज के फाउंडर मनीष कश्यप की 42 लाख रुपए से ज़्यादा जो कि उनके बैंक अकाउंट में था उसे बिहार पुलिस ने फ्रीज करा दिया है। और आपको बताते चले कि बिहार पुलिस ने देर रात एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और उसने बताया है कि बिहार पुलिस ने टीमें गठित की हैं और कई टीमें गठित की गई हैं जो कि देश के विभिन्न राज्यों में जाकर के छापेमारी कर रही है। दरअसल आपको बताते चले कि मनीष कश्यप की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए देश के कई राज्यों में बिहार की पुलिस ढूंढ रही है और सघन छापेमारी अभियान चला रही है। आपको बताते चले कि बिहार पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि बिहार पुलिस ने कई टीमें गठित की हैं, कई टीमें जो कि देश के कई राज्यों में जा कर के सघन छापेमारी कर रही है। अभी हम आपको बिहार पुलिस की वो प्रेस विज्ञप्ति भी बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के अकाउंट में जो 4 बैंकों के अकाउंट में जो 42 लाख रुपया था उसे फ्रीज कर दिया गया है। और आपको ये भी बताते चले कि बिहार पुलिस ने अकाउंट डिटेल्स भी शेयर किया है जो कि बिहार पुलिस को नहीं करनी चाहिए थी। आपको बताते चले कि जिस प्रकार से बिहार पुलिस मनीष कश्यप के मामले में एक्टिव हुई है और एक्टिव होकर काम कर रही है, यही आप थोड़ा समझिए कि बिहार में कोई भी जो आपराधिक घटना होती है तो अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेवार बिहार पुलिस और बिहार सरकार है, क्योंकि बिहार पुलिस और बिहार सरकार उनको संरक्षण देने का काम करती है। नहीं तो आप जरा ये सोचिए कि अगर बिहार पुलिस एक्टिव होकर के जैसे अभी काम कर रही है कि जो मतलब एक तरीके से एक पत्रकार को आदतन अपराधी बना दिया जाता है, उसके बाद उसके खिलाफ गिरफ्तारी का अरेस्ट वारंट, ये भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, कोर्ट से अरेस्ट वारंट भी मिल चुका है और बताया जा रहा कि ये गैर जमानती वारंट निकाला गया है कोर्ट से और मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। आपको ये भी बताते चले कि जहां और मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाती है, क्योंकि बिहार पुलिस कहती है कि अपराधी पकड़े जा रहे हैं, हम लोग सघन छापेमारी अभियान चला रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन आज तक आपने सुना है क्या कि किसी अपराधी के बिहार में किसी ऐसे मामले में किसी अपराधी का अकाउंट डिटेल्स जो है शेयर किया गया हो या उसके अकाउंट का जो भी पैसा होता है वो सीज कर लिया गया हो? ये तो ऐसा तो बड़े बड़े मामलों में देखा गया है, लेकिन मनीष कश्यप के मामले में बिहार पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है वो संदेह पैदा करता है। और आपको ये भी बताते चले कि एक फेक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया था, जिसके बाद मनीष कश्यप पर एक तीसरा एफआईआर इस मामले में किया गया। इससे ये उजागर होता है कि बिहार पुलिस किसी न किसी तरीके से राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर के काम कर रही है, अन्यथा इतना मतलब बैंक डिटेल शेयर करना, किसी व्यक्ति के अकाउंट में कितना पैसा है ये बताना, ये सब कहाँ तक सही है ये आप लोग बताएं। फिलहाल हम आपको प्रेस विज्ञप्ति को सुनाने वाले हैं और किस बैंक के डिटेल जो शेयर किया है वो भी आपको हम बताने जा रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि देर रात 15 मार्च को देर रात बिहार पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु राज्य में बिहार के निवासियों के साथ कतिपय हिंसात्मक घटनाओं से संबंधित सोशल मीडिया पर प्रसारित असत्य, भ्रामक एवं उन्माद फैलाने वाले वीडियो एवं पोस्ट पर आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई आदतन आर्थिक अपराध इकाई थाना कांड संख्या 3/2023 दिनांक 5/3/2023 धारा 153, 153A, 153B, 505(1)B, 505(1)C, 468, 471, 120B भादवी एवं 67 IT एक्ट के प्राथमिकी अभियुक्त मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी एवं युवराज सिंह राजपूत के विरुद्ध माननीय न्यायालय से गिरफ्तारी हेतु वारंट प्राप्त किया गया है। यानी कि बिहार पुलिस ने कहा कि गिरफ्तारी हेतु कोर्ट से वारंट प्राप्त कर लिया गया है। उपरोक्त दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु एक विशेष टीम का गठन किया गया है।
जिसके द्वारा अन्य राज्यों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। मनीष कश्यप एवं त्रिपुरारी कुमार तिवारी के बैंक खातों में उपलब्ध राशि को फ्रीज कराया गया है। इसके एसबीआई के एक खाते में 3,37,496 रुपये, IDFC बैंक के एक खाते में 51,069 रुपये, HDFC बैंक के एक खाते में 3,37,463 रुपये तथा सचतक फाउंडेशन के HDFC बैंक के खाते में 34,85,909 रुपये उपलब्ध है। कुल उपलब्ध राशि 42,11,937 रुपये है। मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता के साक्ष्य मिले हैं, जिन पर गहन अनुसंधान किया जा रहा है। मनीष कश्यप के नाम से संचालित मनीष कश्यप 43 ट्विटर हैंडल पर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी की एक छवि पोस्ट करके असत्य, अफवाहजनक एवं भ्रामक संदेश फैलाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने के आरोप में आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 523 अंकित किया गया है। इस कांड के अप्राथमिक अभियुक्त प्रशांत कुमार पेशर, योगेंद्र द्विवेदी जिला बक्सर वर्तमान द्वारा शशिकांत शर्मा शिवपुरी थाना शास्त्री नगर जिला पटना को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में अग्रसरित किया जा रहा है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है। कांड का अग्रतर अनुसंधान जारी है। दरअसल हमने आपको पहले बताया कि मनीष कश्यप के नाम से एक फर्जी अकाउंट बना करके उस पर एक फ़ोटो पोस्ट की गई थी। इस मामले में भी मनीष कश्यप पर FIR हो गया है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि दूसरा भी अगर कोई गलती करेगा तो बिहार पुलिस मौके की तलाश में है कि मनीष कश्यप पर कितना ज़्यादा केस ठोका जा सकता है, और ठोका जा रहा है। तमिलनाडु मामले में तीसरा केस ठोका गया है। और आपको बताते चले कि अब तक मनीष कश्यप पर उन पर टोटल 8 केस अभी तक हो चुके हैं। अभी तक 7 पुराना और इस मामले में इधर 3, यानी कि टोटल 10 केस हो चुके हैं। और आपको ये भी बताते चले कि मनीष कश्यप का अकाउंट डिटेल शेयर किया गया है, जो कि एकदम खराब बात है। और किसी का भी अकाउंट शेयर, जो पर्सनल चीज़ें जो होती है, ये बिहार पुलिस कैसे शेयर कर रही है, ये समझ से परे है। और बिहार पुलिस, लोगों का यहाँ तक कहना है कि बिहार पुलिस राजनीति से प्रेरित होकर के काम कर रही है। बिहार पुलिस ने जब ये प्रेस विज्ञप्ति जिस अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है, उसी पर कुछ लोगों ने कमेंट किया है, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। और उसे सुनकर आपको लगेगा कि आखिर ये क्या हो रहा है और बिहार पुलिस कैसे काम कर रही है। दरअसल भूमिहार मोहित सिंह कहते हैं, बिहार पुलिस थोड़ा लालू जी के परिवार की भी संपत्ति उजागर कीजिए। अरबों की अकुश संपत्ति कोई वैध कमाई से किया नहीं है। इन लोगों ने यह तो जनता को लूट कर ही अर्जित की हुई है। एक निर्दोष पर आप किसके इशारे पर कार्रवाई कर रहे हैं, यह जनता भली भांति जानती है। यानी कि लोग जो है वो मनीष कश्यप के समर्थन में है। वहीं अनितेश राघव कह रहे हैं, नेशनल न्यूज चैनल वेयर ऑल्सो ब्रॉडकास्ट द सेम, टेक द सेम एक्शन अगेंस्ट देम एज वेल। यानी कि इनका कहना है कि नेशनल चैनलों ने भी ये खबरें प्रसारित की थी, तो आखिर हिंदुस्तान पेपर हो, अमर उजाला हो, ABP न्यूज़ हो, आज तक हो, NDTV हो, ये सारे चैनलों ने जो खबरें चलाई, तो इन पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया? ये जनता का सवाल है, बिहार की जनता का सवाल है। वहीं आशीष कुमार सिंह कह रहे हैं, वाह कितना फास्ट काम होता है बिहार में बाई बिहार पुलिस, दिखावे और राजनीतिक से प्रेरित से ही सही। यानी कि लोगों को भी लग रहा है कि बिहार पुलिस जो कार्रवाई कर रही है ये राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि इस मामले में जिस तरीके से बिहार पुलिस एक्टिव होकर के काम कर रही है, ऐसा तो किसी दुर्दांत अपराधी के मामले में भी बिहार पुलिस एक्टिव नहीं दिखती। अभी भी कई सारे मामले में अपराधी, बिहार में कई सारे हत्याकांड हो, नरसंहार हो या अपहरण, हत्या, बलात्कार का मामला हो, उसमें कई सारे अपराधी फरार चल रहे हैं, लेकिन बिहार पुलिस उन सभी पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। वही मनीष कश्यप जैसे एक पत्रकार पर बिहार पुलिस जितनी एक्टिव से काम कर रही है, इससे सब साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है। आपको हम एक दूसरा कमेंट भी बताने जा रहे हैं। अखिलेश कुमार पांडे जी कह रहे हैं कि अरे वाह, बिहार पुलिस तो चचा भतीजा के इशारे में बहुत आगे निकल गए, बहुत बढ़िया। बिहार पुलिस दिया बुझने से पहले जोर से फड़फड़ाता है, और ये फड़फड़ाहट भी वही दिया बुझने का ही है। कोई खिलाफ बोले तो उसका बोलती बंद कर दो, यही है सुशासन का राज। अब कोई बिहार का मीडिया का हिम्मत नहीं होगा कि चाचा भतीजा के खिलाफ न्यूज़ बनाए, उनसे सवाल करें, लेकिन छोटा सा घाव को नासूर बना दिया। अब ये फिलस्वी बाबू और ये नासूर बहुत दर्द करेगा ठगबंधन सरकार को। अब वह दिन बहुत नज़दीक आ रहा है। मनीष कश्यप के लिए लगभग समर्थक बिहार के रोड पर रहेंगे। वहीं
सोनू यदुवंशी कह रहे हैं कि देश और प्रदेश में नफरत बोलने वालों का कोई जगह नहीं है, सबसे पहले उसका गांव कूटिए। और आपको बताते चले कि ये जो अभद्र कमेंट जो किया गया है ये बिहार पुलिस के ट्विटर हैंडल पर किया गया है। बिहार पुलिस का जो वेरीफाइड अकाउंट है, इस प्रकार से लोग वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। वहीं धीरज कुमार हिंदू कह रहे हैं वाह बहुत तेज जांच चला भाई, आजकल वित्तीय अनियमितता की जांच भी बिहार पुलिस करने लगी। अब आपको हम बताते चले कि दरअसल बिहार पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है और एक पत्रकार की आवाज़ को दबाने का प्रयास जो किया जा रहा है, और कुछ लोग भी सारे लोग नहीं लेकिन कुछ लोग भी मनीष कश्यप के विरोध में आ गए हैं और बिहार पुलिस का सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग एक बात जान लीजिए कि हमारे पहले की रिपोर्टिंग में आप ही लोगों का सवाल था कि आखिर विजय यादव की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है, मोहन ठाकुर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है, और आप लोग मुझसे कहते थे कि इसके लिए आप आवाज़ उठाइए। अरे हम क्यों आवाज़ उठाएंगे आपके लिए, हम आखिर क्यों आवाज़ उठाएंगे आपके लिए, हमारा काम सिर्फ न्यूज़ पहुंचाना है, हम किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। क्योंकि अगर आप मनीष कश्यप का विरोध कर सकते हैं तो आप हमारा भी कभी विरोध कर सकते हैं, और जब हम पर भी आँच आएगी तो आप लोग बचाने नहीं आएंगे। और आज जो स्थिति देख रहे हैं, मनीष कश्यप अगर जेल भी अगर जाएगा तो ये बात जान लीजिए कि आप लोग के कारण जाएगा, जनता के लिए जाएगा, क्योंकि वह जनता की मुद्दों की आवाज़ उठाता था। लेकिन अब आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग का जिस प्रकार का स्तर है और आप लोग मनीष कश्यप को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एक बात जान लीजिए आपके घर में मर्डर हो जाएगा, हत्या हो जाएगा, बलात्कार हो जाएगा। लेकिन कोई पत्रकार अब हिम्मत नहीं करेगा कि आप लोगों के लिए सरकार से सवाल करे, बिहार प्रशासन से सवाल करे, क्योंकि आप लोग का रवैया साफ साफ दिख रहा है कि आप लोग एक राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए किस हद तक गिर गए हैं कि मनीष कश्यप जैसे सच्चे पत्रकार का आप लोग विरोध कर रहे हैं। अब देख लीजिएगा कोई भी पत्रकार आपके मुद्दों को नहीं उठाएगा। हमारा काम सिर्फ न्यूज़ बताना है, आपकी आवाज़ को उठाना नहीं। आपके साथ अगर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेवारी आपकी है और वो आवाज़ उठाना आपका काम है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मनीष कश्यप एक खास जाति विशेष से आते हैं, इस कारण भी मनीष कश्यप पर यह कार्रवाई हो रही है। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप पर जो ये कार्रवाई हो रही है ये सरकार के खिलाफ बोलने पर हो रही है। अब क्या ज़रूरत है किसी पत्रकार को सरकार के खिलाफ बोलने की, अब किसी के साथ कुछ भी होता है क्या ज़रूरत है नाली की, सड़क की समस्या उठाने की, शिक्षा का सवाल उठाने का, कि आखिर बिहार में 6 साल में 5 साल में ग्रेजुएशन क्यों कंप्लीट होता है। अब कोई ज़रूरत नहीं है किसी पत्रकार को किसी भी वैसे व्यक्ति के लिए आवाज़ उठाने की जो अभी मनीष कश्यप के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है। मनीष कश्यप एक बात जान लीजिए, आप लोग घी के दिए जलाइएगा ये भी हमको पता है, लेकिन एक बात जान लीजिए कान खोलकर, मनीष कश्यप को कोई आजीवन कारावास नहीं होने जा रहा है। और मनीष कश्यप ने ये जो पैसा जो कमाया है कोई चोरी या डकैती करके नहीं कमाया है, मेहनत करके कमाया है और अपनी मेहनत से कमाया है, कोई घोटाला करके नहीं कमाया है। और ये बात भी जान लीजिए कि आखिर पप्पू यादव जी से भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि पप्पू यादव जी आप जो लाखों रुपए जो महीने में जो बांट देते हैं वो पैसा आपके पास कहाँ से आता है, ये नेताओं के पास पैसा इतना कहाँ से आता है, ये भ्रष्टाचार भ्रष्ट अधिकारियों के पास पैसा कहाँ से आता है, इस पर जनता सवाल नहीं पूछती है, बिहार प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिहार प्रशासन का ये काम ही नहीं है, बिहार प्रशासन का ये काम ही नहीं है कि किसके पास कितना पैसा है और उसकी अनियमितता की जांच करना। ये बिहार प्रशासन का काम नहीं है, ये इनकम टैक्स विभाग का काम है। अगर टैक्स चोरी का मामला अगर होता है या आर्थिक अपराध इकाई का काम है, ये EOU का काम है, आर्थिक अपराध इकाई का काम है, जो कि बिहार प्रशासन ही कर रही है। यानी कि सब तरीके का काम अभी बिहार प्रशासन कर रही है। और जिस तरीके से एक्टिव है बिहार प्रशासन कि लग तो रहा है कि मनीष कश्यप दाऊद इब्राहिम से भी बड़ा जो है अपराधी हो गया है, आतंकवादी हो गया है, और उस प्रकार से मनीष कश्यप पर कार्रवाई की जा रही है। एक बात जान लीजिए, लास्ट बार आप लोगों को कह रहे हैं कि अगर आप लोग मनीष कश्यप का अगर साथ अगर नहीं दीजिएगा अभी, तो कोई भी पत्रकार आप लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।